नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको चरखी दादरी रियासत के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। चरखी दादरी रियासत 575 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैली हुई थी और जिसका सालाना राजस्व 1,03,000 रुपये था। दादरी की स्थापना 14वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के वंशज राजा बिलन सिंह ने की थी। बहादुरगढ़ के नवाब इस्माइल खान के अंडर में आती थी और इस्माइल खान की जब मृत्यु हुई तो उनका बेटा 2.5 वर्ष का था जिसका नाम जंग बहादुर खान था, जो शासन चलाने में भी सक्षम नहीं था। तो इस उपरांत झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने इस रियासत की देखभाल की और जब जंग बहादुर खान बड़े हुए तो यह रियासत उनको वापस लौटा दी गई, परंतु उन्होंने 17 गाँव झज्जर के अंडर रखे। जंग बहादुर खान एक ज़्यादा सक्षम रियासत का राजा नहीं था, उसके अंतर्गत वह टैक्स को पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पाया और कुछ और गांव उसको झज्जर के नवाब को देने पड़े। दिल्ली के राजा बहादुर शाह छपर का उन्होंने 1857 की क्रांति में साथ दिया और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज उनसे नाराज हो गए और अंग्रेज़ों ने उनकी रियासत पर कब्जा कर लिया और रियासत को जींद के राजा को स्वरूप सिंह को सौंप दिया गया और जंग बहादुर खान को फांसी तो नहीं दी गई परंतु लाहौर की भेज दिया गया और जिनकी 1,000 रुपये मासिक पेंशन नियुक्त किया गया। जंग बहादुर खान अनाज के रूप में कर लेता था और जो कि यहाँ की भूमि जो मरु इलाका था उससे किसानों को ठीक ठाक था, परंतु बाद में जींदिया रियासत 1864 में स्वरूप सिंह जो कि जींद का राजा था उसकी मृत्यु हो गई और मार्च 1864 में बेटा रघुवीर सिंह ने जींद की गद्दी को संभाला और जिनकी शादी दादरी में ही हुई थी। किसान विद्रोह नेता हरि सिंह सांगवान ने विद्रोह को संचालित किया और राजा रघुवीर सिंह अपनी सेना को लेकर तोपों सहित दादरी आ पहुंचा। 14 मई 1864 में चरखी पर उसने अटैक किया और चरखी गांव को चारों तरफ से घेर के आग लगा दी। चंदा रायपुरिया का जिसमें कत्ल हुआ जो कि जींद के राजा का रिश्तेदार था और हीरा सिंह आर्य जो किसान नेता थे इसमें जिन्होंने सांगवानों की अगुवाई की थी, इसमें वह शहीद हो गया। चरखी पर तोपों से गोले दागे गए और गांव को आग लगा दी। इसके बाद 14 मई 1864 में किसानों ने माणकावास में फिर विद्रोह किया और इस विद्रोह को भी दबा दिया और इसका तीसरा विद्रोह झोजू कला में हुआ, लाल सिंह सांगवान नेता के तहत हुआ, 16 मई 1864 में हुआ। यह विद्रोह 6 महीने तक चला और इसके अंतर्गत बाडा में एक थाना बना गया जिसमें आग लगा दी गई और राजा लड़ाई जीत गया। राजा को बाडड़ा के विद्रोह रोकने के लिए एक बाडड़ा में एक किले बनाया जो 1868 में 4 एकड़ में जो है किला बनकर तैयार हुआ। बाडड़ा किला को जींद रियासत का काला पानी कहा जाता, जिसमें खुखार कैदियों को रखा जाता था। पर मैं सभी से अपील करता हूँ, जो धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ है परंतु यह धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं था, राजनीति के हिसाब से यह बंटवारा किया गया था जो जनता का शोषण हुआ। नहीं तो इससे पहले भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम आराम से रह रहे थे। थैंक यू। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें।